एक मुर्गी थी, उसके 2 बच्चे थे। प्लीज सुन लो। मुर्गी के बच्चे थोड़ी मुर्गी के अंडे होते हैं, मुर्गी के बच्चे। अंडों के बाद बच्चे ही बनते हैं ना, आप सुनो। नहीं नहीं, कई बार ऑमलेट भी बनते हैं। ऑमलेट तो हम खा जाते हैं ना कपिल, अभी बच्चों की है तो आप बच्चों का सुनो अच्छा, प्लीज। एक मुर्गी उसके 2 चूजे थे। नहीं, एक मुर्गी थी, उसके 2 बच्चे थे। 2 बच्चे थे। एक का नाम था मम्मा। जब को बुलाती थी आता था, को बुलाती थी आता था। फिर मम्मा डॉक्टर के पास गई और बोली कि मैं को बुलाती हूँ आता है, को बुलाती हूँ आता है। तो फिर डॉक्टर ने इसका सोल्यूशन दिया। डॉक्टर कहते का नाम रख दो, का नाम रख दो। आपने सुनाया भी बड़े क्यूट अंदाज में, बड़ा So sweet, Harshit. थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। तो अभी और कैसे है? अभी और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके। ओ, मैंने सोचा सिंगल फ्राई डबल फ्राई बन गए होंगे। नहीं, वो बच गए लकीली। थैंक यू, थैंक यू हरसिमरन। कोई है यहाँ पे जो कहे कि मैं प्रियंका का खर्चा उठाने को तैयार हूं? जी हेलो सर। हेलो तो ठीक है, बाल कटाने के पैसे नहीं, प्रियंका का खर्चा उठाओगे? सर एक्चुअली मैं प्रियंका मैम का फैन हूँ, इसीलिए मैम की तरह तो फैन तो मैं भी उनका, हमारा कौन सा कोर्ट केस चल रहा है? पर आप क्या, मैंने क्या पूछा कि आप उनका खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं? हाँ श्योर सर। आइडिया है खर्चा कितना होएगा? 5 लाख। अभी अभी जो ना प्रियंका के मन के अंदर चल रहा है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। जब आपने क्या मतलब? 5 लाख नहीं यार, क्यों? 5 लाख में संभाल लेंगे हम घर चला लेंगे 5 लाख में। मुझे मालूम था। मत बोलो। आपको कैसे मालूम था ऑलरेडी बेजान दारू वाला जी? आप ज्योतिष हैं आप लोग, वो तो ऐसे मजाक कर रही है। आई एम वेरी जेलस कि प्रियंका ने आपको बोला कि 5 लाख में घर चला लूंगी। सिक्योरिटी इनको बाहर ले जाओ। और कोई है जो प्रियंका का खर्च उठाने के लिए तैयार है? आप पाजी। ओ जी, पंजाबी आदमी आया है, ये दिल खोल के बजट बनाएंगे जी। जी बिल्कुल उठा लांगे जी खर्चा, बीवी दा उठा रहे हैं, एना दा भी उठा लांगे। हैं? और की तो आप क्या दूसरी शादी करेंगे मेरे से? हैं? बीवी को प्रॉब्लम ना हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे तो है। अच्छा, उनको नहीं पूछ रहे हैं आप? मुझे प्रियंका एज अ स्वतंत्र पसंद है, मंजूर है। ठीक है, हम लोग पिंगा करेंगे साथ में। पहले दिन ही पिंगा करेंगे, अगले दिन डंडा करेंगे आपको। ये हिम्मत कैसे हुई आपकी? ये बंदा मैंने देखा भी, ये भी मेरे से बढ़ के है। काफी फॉरवर्ड है कपिल, काफी फॉरवर्ड है आप। प्रोग्रेसिव माइंड। हाँ, अब पुलिस को फोन आप करके बुलाएंगे कि मैं बुलाऊं? चलो, शुक्रिया पाजी, शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई है जो प्रियंका का खर्च उठाने के लिए तैयार है? जी प्रियंका मैम, मैं आपका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? हिरेन। हिरेन। हिरेन, यस। नाइस टू मीट यू। हिरेन, कहाँ से हो? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से। मैम एक बात कहनी थी आपसे। आपके पेरेंट्स ने आपको 8 कैरेट की एक डायमंड की रिंग दी हुई है और उन्होंने कहा था कि इनसे कोई बड़ी रिंग दे तो आप उससे शादी करोगे। तो मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। 1 मिनट। ये ना आज मेरे हाथ से क्या, उससे बड़ा क्या गिफ्ट लाया? मैं 10 कैरेट की रिंग लाया हूँ। क्या मैं आके दे सकता हूँ प्लीज? कैरेट। गाजर वाली कैरेट। मैम मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, आपके सारे खर्चे उठाऊंगा डेफिनेटली। सारे खर्चे उठाओगे? यस मैम। विल यू प्लीज मैरी मी। दिखाओ जरा, मैं चेक करता हूँ। मैंने पहले ना गोल्ड की दुकान में काम किया है। ये डायमंड की रिंग 8 कैरेट की है ये तो नीचे क्या है ये सोना भी नहीं है नीचे तो। सर डायमंड छोड़ो ना सर, फीलिंग देखो ना सर, फीलिंग। तो झूठ क्यों बोला? सर बहाना चाहिए ना कोई भी ये बात करने के लिए।
मैं भी सोचूं गुजराती आदमी 10 कैरेट की रिंग कैसे हो गया? सर फीलिंग इम्पोर्टेंट है। ये पता कहाँ से लाया है? वो मेले में रिंग नहीं डालते ऐसे करके, वहीं से लाया है। ये सर, चाहिए सर। तो ये तो मैं भी गिफ्ट कर सकता था। सर प्यार की कीमत तोली नहीं जाती है सर। वाह वाह वाह। कपिल, फीलिंग्स को देखो ना। फीलिंग्स तो मेरी सर फीलिंग इंसा छोड़ दो। मेरी फीलिंग फ्रेंच में थी जो समझ में नहीं आई। मैं चल फिर रोमांटिक डायलॉग बोल के बताओ कोई प्रियंका को। शाहरुख खान की मूवी का है। कौन सा डायलॉग? तेरे आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरे बालों की लहराती अंगड़ाइयाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जा, जब तक है जा, जब तक। मेरे को समझ नहीं आया, नमकीन मस्तियां, मस्तियां नमकीन कैसे होती? नमकीन मस्तियां चाट के देखी हैं किसी ने? आप इसको गुजराती में बोल के बताओ। तारा आंखों नी चटकेदार मस्ती, नमकीन मस्तियाँ, चटकेदार मस्तियाँ, तुम्हारी हसीनी बेपरवाह गुस्ताखी। उसको गुजराती में मुझे नहीं पता। थारी आंखों ढोकड़ में फावड़ा छेद करूं छू। मैं बोलूं सलमान खान का डायलॉग गुजराती में, थारे बॉडी में इतनी गोलियां मारू छू, खाले पन्ने कोनी आवे छू, डकार कहां से मारू छुनी ना, दूसरा काम कहां से करूं? क्या बात है सर, क्या बात। चलो शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। फ्लर्ट बहुत ज्यादा होता है, बंदूक रखे बिना इंटरव्यू नहीं हो रही आजकल। बड़ा मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। जी और मेरे कोई दोस्त। आई थिंक कपिल तुमने ना अपने इस गन को बड़े सीरियसली ले लिया। पोजीशन देखो जरा। अरे मैं हमारे ये रोमांटिक हीरो से रैम्बो फाइनली बन ही गए। मेरी ट्रेनिंग सफल हुई। मैं प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हूं। और कोई मेरे दोस्त? जी अभी बंदूक की जरूरत नहीं है, शी इज अ गर्ल। जी और नहीं नवेली शादी। अरे नहीं नहीं शादी हुई, बहुत मुबारक आपको। मुबारक हो थैंक यू आपको। सो मच। कितनी देर हो गई शादी को? कितनी देर हो गई आपकी शादी को? 10 दिन हुए। बस यस। तो घूमो फिरो, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो? वही मैं बताना चाहती हूँ प्रियंका, आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर्स कि मैंने अपना हनीमून सैक्रिफाइस किया जस्ट टू मीट यू एंड आई डेस्परेटली वांटेड टू सी यू। Where's your husband? ही इज सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू Hi, मी। congratulations. वो कहाँ जाने वाले थे तुम लोग? मॉरिशस। You cancelled Mauritius? Yeah, just because I wanted to meet you. Okay, come here, give me a hug then. Thank you so much. आपको थोड़ी बुलाया है। प्रियंका बट ही इज सेइंग, कहता है मैंने हनीमून कैंसिल किया, थोड़ा कंपनसेशन तो होना चाहिए। हाथ मिला लूंगी सिद्धार्थ तुमसे। Congratulations and I hope you have a very happy wedded life. Please Mauritius जाओ and have a great honeymoon. Bye. Thank you, ma'am. Have fun. Lovely. तो आप क्या पूछने वाली थी? अच्छा आपको यही बताना था। नहीं, मुझे पूछना भी था Oh, जी। एक्चुअली, जैसे काशीबाई के साथ बाजीराव मस्तानी में हुआ दैट उसके हस्बैंड ने किसी मस्तानी से प्यार कर दिया एंड आई एम न्यूली वेड, तो मैं भी थोड़े से डाउट में हूँ कि अगर इनको कभी कोई मस्तानी मिल गई तो हाउ वुड प्रियंका इन रियल लाइफ रिएक्ट? Bye. See ya. अभी डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस। सबके साथ ऐसा नहीं होता और अगर होगा तो तुम भी टाटा बाय बाय बोल के चली जाना, तुम्हें कोई बेहतर मिल जाएगा। अच्छा मुझे समझ नहीं आता, लोग हनीमून के लिए जब जाते हैं मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, रूम से बाहर निकलते नहीं तो भाई इतनी दूर क्यों जाते फिर? मतलब मेरे दिमाग में आया। कपिल सर आप शादी करके देख लीजिए, जाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा ना। ओके आई विल ट्राई। इस सवाल का जवाब तो मैं भी नहीं दे सकती। थैंक यू Have a सो really मच। nice life. Thank you so much. Lovely meeting you. Thank you. Bye. कोई बीच में नहीं आएगा। तुम लड़ क्यों रहे हो? अरे हमें सिपाही का रोल मिला है, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। जंग चल रही है, आक्रमण। किसकी शूटिंग कर रहे हो? बाजीराव मस्तानी की। तुम्हारा दिमाग खराब है? फिल्म कंप्लीट हो गई, हिट भी हो गई, तुम लोग शूटिंग करी जा रहे हो? हाँ फिर से बोलो। फिल्म बन के हिट भी हो गई, तुम लोग अभी तक शूटिंग करी जा रहे हो? हाउ इररिस्पांसिबल ऑफ संजय लीला बंसाली। क्यों? कुछ कट या पैकअप कुछ तो उनको बोलना चाहिए था ना।
हमें कुछ पता ही नहीं, ऐसे ही चले गए, हम लड़ रहे हैं एक सेकेंड, तो आप अभी तक शूटिंग ही कर रहे हो? हाँ। आई एम सो सॉरी। हाय पीसी, आप भी? हाय, हाउ आर यू? मैं प्रूव करने आई हूँ कि बाजीराव मस्तानी एक्चुअली 18 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है और लोग थिएटर्स में जाके देख चुके हैं, एंड आप लोगों ने इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। कैसी मेरी बच्ची? कैसी हो दादी? एकदम टनाटन। बिल्कुल ठीक। दादी तुम लड़ लड़ के थक गई होगी, बैठ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं, मैं बैठ नहीं सकती। ये देख, ये तीर इतना सही निशाने पे कैसे लग गया आज? क्या बताऊं प्रियंका, जंग से पहले है ना, ये ऑपोजिशन का जो महाराज था ना, उससे मैंने कहा महाराज तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल हो, उसने कर लिया। पर फिल्म में तुम दोनों में से कोई भी नहीं दिखा। नहीं नहीं नहीं, हम एक्चुअली फिल्म में एकदम आगे आगे ही थे। जैसे नॉर्मली होता है ना, जिन सिपाहियों को सबसे पहले मारना होता है उन्हें आगे भेज देते हैं। हाँ। तो हमें एकदम आगे आगे ही भेजा था। उसके बाद ना जो दुश्मन थे उन्होंने अचानक पीछे से वार कर दिया, तो बंसाली साहब अपना कैमरा लेके एकदम घूम के पीछे की तरफ चले गए, तो हम एकदम पीछे हो गए और फिर नजर ही नहीं आए। और देखो ना, लड़ते लड़ते भी हम लोगों को कितनी चोट लगी है। इसका एक अंदर ये तलवार घुस गया, 2 तीर मुझे घुस गई अंदर। ऊपर से ये बंसाली का प्रोडक्शन वाला प्रियंका मुझसे कहता है, डॉली तू तीर लेके जा रही है, इसके पैसे दे। बोलो। नहीं 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 दादी, वो तो कहेगा ही ना। अब आप ही सोचे ना, ये कितनी काम की चीज है। अब जैसे मुझे अगर घर पे सब्जियां काटनी है, बस सब्जियां लूंगी और खच 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 खच। कभी मैं अगर नहाने जाऊं तो तौलिया में इसी पे टांग सकती हूँ। नहीं, लेकिन ये बंसाली साहब का ना मैंने भी एक नोट किया है, वो इतिहास में ना धीरे धीरे अपनी फिल्मों में इतिहास में धीरे धीरे पीछे जाते जा रहे हैं। हाँ, जैसे रामलीला थी, उसमें गोलियों से फाइट हो रही थी। अब बाजीराव मस्तानी है, उसमें तलवार और तीर से फाइट हो रही है। आई एम श्योर कि जरूर उनकी अगली फिल्म में पत्थर और ईंटों से ही फाइट होगी। और बाई चांस ऐसा हुआ, उनको कहिएगा मुझे जरूर कास्ट करें, क्योंकि पत्थर लगने का रिएक्शन मैं कमाल का देती हूँ। देखा प्रियंका, टैलेंट कितने हैं हम लोग, उतने ही अच्छे डांसर भी हम दोनों। वो तो देखना ही पड़ेगा। देखोगी? ऑफ कोर्स। क्या बोलती है? हाँ तो भाई चल, एक मिनट म्यूजिक चलाने से पहले मैं अपने गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहूंगी। ओके। दिखाई नहीं देता तुझे? हाँ, युद्ध के दौरान भी अपने ही 4 सिपाही मार दिए थे तूने। हाँ तो अच्छा है, मैं कुछ लड़ाई झगड़ा करके तो आई, कुछ तो किया मैंने। ये तो अपने सारे बॉम्ब सिर्फ टॉयलेट में फोड़ती हैं। जंग पे गई थी, जंग में एकदम फुस। दादी पहले देखो, जंग में जब जाते हैं ना, तो सैनिक या तो जीतते हैं या वीर गति को प्राप्त होते हैं। दोनों पीठ दिखा के आए हो। क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे पता है, एक बार मेरे पीठ पे फोड़ा हुआ था, मैंने डॉक्टर तक को अपनी पीठ नहीं दिखाई, तो दुश्मन को क्या दिखाती? देखो, अगर आप दोनों यहां से नहीं गए तो मैं ना 5 सींग वाला सांड छोड़ूंगा। है? 5 सींग वाला सांड होता है? मैं भी वही पूछने वाली थी पहले। जाओ मेरी बात सुनो, बाहर संजय लीला बंसाली ना नई फिल्म की ऑडिशन कर रहे हैं, जाओ उधर उनको ऑडिशन तो जाके। अच्छा जाओ। अच्छा, ऑडिशन दे रहे। भाग के जाओ, भाग के जल्दी जल्दी। भाग के जाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से चल। ये फिल्म बनाने में 12 साल लगा दिया, अगली बनाने में 15-20 भी लगा सकता है। फैल फैल के चलते, चलो। हाँ, ये भी ठीक है। एक मिनट। ये तेरा है, ये मेरा। ये ढाल है, इसमें चावल खाएंगे तो ढाल चावल हो जाएगा। चलो संजू। ए बेटा, एक बार प्रियंका चोपड़ा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। प्रियंका, आप जो भी करती हैं कमाल करती हैं, आपको ढेर सारी बधाइयां। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करती रहें और 2016 में आप हमारे देश का नाम और रोशन करें। प्रियंका के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आए, पूरे विश्व में शांति बनी रहे, आप खुश रहें, आपके आसपास खुशियां बनी रहे। और मैं हमेशा बात करता हूं कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई जरूर रखें और एंजॉय करें और खुश रहिए, आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। प्रियंका, आप नए साल की शुभकामनाएं देना चाहेंगी? मैं बस सबको कहूंगी कि ये शो हमें हमेशा इतनी खुशी देता है, हमेशा हमें हंसाता है। हंसाते रहो, खुश रहो, दुनिया आबाद रहे। 2016 सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से।